तो रिसेंट मांगा में रेवरी इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, जिसके बाद हमें काफी कुछ रिवील देखने को मिले। इन रिवील्स में से एक बहुत बड़ा रिवील होली नाइट का था, और सबसे बड़ी बात इस होली नाइट का लीडर फिगारलैंड गार्लिंग था। फिगारलैंड गार्लिंग के आते ही ये पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा। वो क्यों? बिकॉज फिगारलैंड गार्लिंग पास में गोड वैली का रूलर रह चुका है, वही गोड वैली जिससे अपना आका गामिनो शैंक्स आया। तो इसी वजह से फैंस का ये मानना है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शैंक्स का बाप है। अब फिगारलैंड गार्लिंग वाकई में शैंक्स का बाप है या फिर ये कोई और पर्सन है? चलो इस वीडियो में पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिगारलैंड गार्लिंग आखिर में है कौन। फिगारलैंड गार्लिंग फिगारलैंड फैमिली से बिलोंग करता है। ये फैमिली जस्ट रिसेंटली मांगा में इंट्रोड्यूस हुई है। इस फैमिली का सबसे पहले मेंशन वन पीस फिल्म रेड में हुआ था, जिसे फाइव एल्डर्स ये कह रहे थे शायद शैंक्स के साथ साथ उटा भी डिसेंडेड होगी फिगारलैंड फैमिली की। उस वक्त तो कंफर्म नहीं था, बट गार्लिंग के रिवील के साथ ये कंफर्म हो गया कि अपने आका गामिनो शैंक्स का कनेक्शन भी फिगारलैंड के साथ है। अब फिगारलैंड गार्लिंग डिसेंडेंट है फिगारलैंड फैमिली का, और ये जो इसके नाम में सेंट का वर्ड है, इससे ये पता चलता है ये भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। मतलब इसकी पूरी फिगारलैंड फैमिली सेलेस्टियल ड्रैगन है। लाइक जिस तरह हमने डोन क्योते डोफ्लेमिंगो के साथ देखा था, जिधर उसकी फैमिली भी सेलेस्टियल ड्रैगन ही थी। अब फिगारलैंड फैमिली भी उस बीस फैमिली से बिलोंग करती है जिन्होंने 800 साल पहले इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया था। अब फिगारलैंड गार्लिंग कोई ऐसा वैसा सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं है, मतलब इसकी जो अथॉरिटी लेवल है वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन से भी ऊपर है। हमने मांगा में देखा किस तरह इसने उस बंदे को मौत की सजा सुनाई है जिसने फिशमैन आइलैंड को डिफेंड करने की कोशिश की थी। उसका नाम था डोन क्योते एम जोसगार्ड। तो ये गार्लिंग सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर भी जज कर सकता है। इसके बाद तो कुछ फैंस इसको हेट भी करने लगे थे, बिकॉज ये नीतीदार रखने वाले लोगों को हेट करता है। मतलब कौन ही सेलेस्टियल ड्रैगन को पसंद करता होगा? इसने उस बंदे को मौत की सजा सुनाई थी जिसने फिशमैन को डिफेंड किया था। अब इसके बाद इसको हेट ना करे तो और क्या करे। करंटली फिगारलैंड गार्लिंग सुप्रीम कमांडर है होली नाइट का। वही होली नाइट जिसका फर्स्ट टीज हुआ था, तो फैंस ये कह रही थी कि इसका जो सेंटर वाला बंदा है वो अपना आका गामिनो शैंक्स है, बट रिवील के बाद तो ये कोई और ही बंदा निकला जिसका नाम था सेंट फिगारलैंड गार्लिंग। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और आती है, ये फिगारलैंड गार्लिंग पाथ में गोड वैली का हीरो रह चुका है। वही गोड वैली जो पहले सेलेस्टियल ड्रैगन का होम था, वही जगह जिधर गाप ने रोजर के साथ मिलकर रॉक दी द बैक को हराया था। अब शायद फिगारलैंड रिवील हो गई है, तो शायद इसके बाद हमें गोड वैली से रिलेटेड कुछ और ही न्यू देखने को मिल जाए। एनीवेज अब शैंक्स भी गोड वैली से आया और गार्लिंग में, तो ये पॉसिबल हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, मतलब इन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो। तो ये रहा फिगारलैंड गार्लिंग और उसकी फिगारलैंड फैमिली। अब बात करते हैं ये फिगारलैंड गार्लिंग क्या एक्चुअली में आका गामिनो शैंक्स के साथ रिलेटेड है? जैसे मैं पहले मेंशन करके आया हूँ, फिगारलैंड का फर्स्ट टीज वन पीस फिल्म रेड में हुआ था, जिधर हमें बताया गया कि शैंक्स भी शायद फिगारलैंड से कनेक्टेड हो। और जब होली नाइट का फर्स्ट सिल्हवेट रिवील हुआ तो उसके सेंटर वाला बंदा बिल्कुल सेम आका गामिनो शैंक्स की तरह दिख रहा था। वो तो बाद में पता चला ये तो फिगारलैंड गार्लिंग है। क्या पता ये ओडा सेंसेई की तरफ से हिंट हो कि ये फिगारलैंड गार्लिंग एक्चुअली में शैंक्स के साथ कनेक्टेड है। अभी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि एक्चुअली में शैंक्स गार्लिंग के साथ ब्लड रिलेटेड है या नहीं, लेकिन फैंस ऑलरेडी ये स्पेकुलेट कर रही है ये तो शैंक्स का बाप है या फिर उसका ग्रैंडफादर हो सकता है, बिकॉज देयर इज सम एविडेंस और प्रूफ जो इस थ्योरी के प्रूफ होने के चांसेस को और बढ़ा देते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या है, इन पर मैं बारी बारी बात करता हूँ। फर्स्ट शैंक्स रोजर को गोड वैली इंसिडेंट के बाद एक ट्रायर बॉक्स में एक बच्चे के तौर पर मिला था। अब फैक्ट ये है फिगारलैंड गार्लिंग भी गोड वैली से ही आया जो पास में उसका रूलर रह चुका है। तो इस मूवमेंट पर इसको रिवील करना देयर इज माइट बी सम लिंक बिटवीन देम। नंबर सेकंड, अब शैंक्स का फाइव एल्डर के साथ मिलना ये भी काफी बड़ा शौक था। इस बात की कोई सेंस नहीं बनती, कैसे कोई एक एम्परर बड़े आराम से जाकर गोरोसे के साथ मिल सकता है, वो भी बड़े आराम से। इसके पीछे का पॉसिबल रीजन ये हो सकता है शायद शैंक्स एक्चुअली में फिगारलैंड फैमिली के साथ बिलोंग करता है, यानी हमें पता है फिगारलैंड फैमिली भी सेलेस्टियल ड्रैगन है, तो शैंक्स भी शायद सेलेस्टियल ड्रैगन होगा। अदरवाइज इसके अलावा मुझे और कोई रीजन नहीं नजर आ रहा। आगे नंबर थर्ड, जब शैंक्स मरीनफोर्ड आर्क से पहले वाइट बियर्ड से मिलता है, उधर वाइट बियर्ड शैंक्स से एक बात बोलता है, शैंक्स जब भी मैं तुम्हारे फेस पर देखता हूँ तो मेरा ये स्कार दर्द करने लग जाता है, जो स्कार मुझे उससे मिला था। अब वाइट बियर्ड को जिस पर्सन ने स्कार दिया
वो भी तो शायद शैंक्स के जैसा ही दिखता होगा। ऐसे थोड़ी ना वाइड बियर्ड उसको देखकर बोलना शुरू कर दे। इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है जिसने शिरोहिगे को स्कार दिया वो एक्चुअली में शायद सेंट फिगारलैंड गार्लिंग होगा। अब गार्लिंग गोड वैली का फॉर्मर रूलर रह चुका है जिधर गोड वैली इंसिडेंट हुआ था, जिधर रोजर और गाप ने मिलकर रॉक डी बैक को हराया था। हमें पता है रॉक पायरेट्स में उस वक्त वाइड बीड भी था, तो शायद इधर फिगारलैंड गार्लिंग भी इनके अगेंस्ट खड़ा था और तभी शायद गार्लिंग ने वाइड बीड को ये स्कार दिया हो। तो ये रहे वो पॉइंट्स। अब इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जिस तरह शैंक्स का मरीन फोर्ड वार को रोकना। अगर ये थ्योरी सही होगी तो शैंक्स का सेलेस्टियल ड्रैगन होना, इस थ्योरी के होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट पूरे ही हो जाते हैं। मैंने ये सारे पॉइंट्स और फिगारलैंड गार्लिंग का आपके सामने रख दिया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपका इस बारे में क्या कहना है। पर्सनली जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं अपने कंक्लूजन की बात करूँ तो जहाँ तक कि मैं ओडा सेंसे को उनकी स्टोरी के जरिए जानता हूँ, ओडा सेंसे कभी भी इस बंदे को शैंक्स का बाप नहीं बना सकते। एक ऐसा पर्सन जो नीति जादू रखने वाले लोगों को हेट करता हो। हाँ, ये शैंक्स का रिलेटेबल हो सकता है, बट उसका फादर होना मुझे नहीं लगता इसके कुछ चांसेस हैं। बिकॉज ओडा नहीं चाहेगा ऐसे पर्सन को शैंक्स का बाप बनाए। अगर शैंक्स को पता चल गया कि उसका बाप ऐसे है तो वो सबसे पहले अपने बाप को ही जाकर मार देगा। एक ऐसा बंदा जो नीति जादू रखने वाले को हेट करता हो, और किस तरह इसने उस सेलेस्टियल ड्रैगन को मार दिया जो फिशमैन को डिफेंड कर रहा था। बाकी वो ट्रेजर बॉक्स वाली बात भी है, मुझे नहीं लगता इसके पीछे गार्लिंग का हाथ है। अब कैसे कोई पर्सन अपने ही बेटे को एक ट्रेजर बॉक्स में अकेला छोड़ दे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है इसके पीछे हाथ गाप का हो। हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज होने के बावजूद भी एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते हैं। शायद शैंक्स गाप को उस वक्त गोड वैली में मिला होगा, अब वो उसे अकेला थोड़ी ना छोड़ सकता है। अब गाप किसी बच्चे को गोड वैली पर ऐसे थोड़ी ना मरता हुआ छोड़ सकता है। अगर वो शैंक्स को उधर ऐसे ही छोड़ देता तो शैंक्स का बचना मुश्किल होता। उस वक्त शैंक्स है भी छोटा बच्चा था। हो सकता है इसके पीछे कोई और रीजन हो, बट ज्यादातर चांसेस मुझे ये लग रहे हैं ये बंदा शायद शैंक्स का बाप नहीं हो सकता। ज्यादातर मुझे इसके रिलेटेबल वाले ही चांसेस लग रहे हैं। एनीवेज, अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आप लोग मुझे बताओ आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, और कोई पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको आज की थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।